मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र गांव में ले जाके लगाऊंगा, गांव में ले जाके लगाऊंगा अपने मंदिर में भगवान की। नहीं, इसलिए नहीं, वो आपको अब इतना बड़ा छत्र वो 5 रुपए में दे रहा होता, 11 में ले लो, 21 में ले लो, उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मालूम है कि 5 रुपए आएगा, वही से जाके तुम ऊपर टांग देना, बस बाद में उतार के हम फिर रख लेंगे। सब कितने रुपए का छत्र है? 125 रुपए का। तो वही लाओ, हमें दो, हम तो घर ले जाएंगे, वहां अपने मंदिर में चढ़ाएंगे कि ना, उसके लिए नहीं है। अब तो समझ गए ना, उपचारित को परमार्थ नहीं मानना। ऐसे ही क्रियाकलाप, आचरण, संयम, व्यवहार, इसको उपचरित जानना, इसको धर्म नहीं जानना, परमार्थ धर्म नहीं जानना। इतनी सी तो बात ही है। आगे चलें, आगे चलिए। नए, अब नए को देखिए आप। संयोग का अर्थात सम्यक ज्ञेय का, सम्यक ज्ञेय का समझ में आ गया? परिभाषा की तरफ से लेंगे तो सम्यक ज्ञान का अंश है। आगे नीचे लिखा है, देखो नीचे लिखा है, सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है। क्या लिखा है? तो इसका मतलब तो ऊपर यही लिखना चाहिए, उपचारित असद्भुत व्यवहार नय में कि सम्यक ज्ञान का अंश है। लेकिन मैंने कारण बताया अभी आपको, ये क्यों लिखा मैंने, ये सम्यक ज्ञान का विषय है। ऐसा कथन भी सम्यक ज्ञान का विषय है। आप इसे मिथ्या ज्ञान नहीं समझना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा माता है, ये मेरा घर है, ये मिथ्या नहीं समझना आप इसे। ये भी सम्यक ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान में झलके हैं, नहीं तो आप उसे मिथ्या कह के उड़ा दो, ये तो मोह की बात है, ये तो राग की बात है, इसे तो उड़ा दो, उड़ाओ नहीं। ऐसा में आगे चलो। तो सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी आप ऐसे ही समझ लो इसको। सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आइए प्रयोग। अब मेरे ख्याल से अब तो पढ़ नहीं है केवल, अपने को पढ़ नहीं है केवल। देखो मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी आपको। देखिए प्रयोग, जैसे सिद्ध भगवान लोक में रहते हैं, वस्त्र आदि पर पदार्थ का त्यागी मात्र इसी नय से, दिगंबर मुनिराजों ने वस्त्र का त्याग किया, इसी नय से त्याग किया। आगे के नयों में इसका त्याग ही नहीं है। यदि आप इसके अनुपचरित असद्भुत से पूछोगे तो वो कहेगा हमें वस्त्र दिखाई नहीं रहे, त्याग करने की बात कर रहे, हमें दिखते ही नहीं, केवल वस्त्र संयोग की सामग्री इसी नय की मर्यादा तक है, और यहीं छूट जाएंगे सारे। माने ध्यान से सुनना, एक जीव इतने बड़े विश्व में पसरा हुआ सोच रहा था, कल्पना कर रहा था ये सब मेरा है, तो इस नय ने दिगंबर मुनिराज बना दिया इसे। मैंने कपड़े तक उतार दिया, अब शरीर बचा। अगले नय में शरीर से चर्चा शुरू होगी। समझ आया? समझ आया? ए सुमित, कहां तक अभी तुम कहते थे मेरा मकान, दुकान, सामग्री, ये वो तमाम, ये सबसे हटा करके कहां तक ले आएगा वो? कपड़े तक हटा दिए उसने। माने यहां वस्त्र आदि का त्यागी हूं, पर पदार्थ का त्यागी हूं, इसी नय से कहते हैं। बराबर? आगे देखिए, मेरा धन कहना, भगवान समव शरण में है ऐसा कहना, मैं घर में रहता हूं, भारत में रहता हूं, अभी समझाया, इष्टानिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता हूं, तो कर्ता भोक्ता स्वामी में ये सब समझा दिया आपको। अब आगे, 3 लोक के समस्त पदार्थों, वस्त्र से लेकर माता पिता तीर्थंकर से भी भेद करा दिया। किससे भेद विज्ञान करा दिया? तीर्थंकरों से भी। इसको भी समझा चुके हैं आपको। भगवान मेरा भला कर देंगे, कल कहा था शायद, भी 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती, हरे जिनवाणी माता सम्यक ज्ञान देती है, ऐसा कहना, यही भेद विज्ञान करा दिया उससे। भेद विज्ञान यही करा दिया कि हम तो कहेंगे कि जिनवाणी माता सम्यक ज्ञान देती है, हम तो कहेंगे भगवान केवल ज्ञान देते हैं, रत्नत्रय देते हैं, सुख देते हैं और हमारे तारणहारे हैं, लेकिन उससे भेद विज्ञान भी यही करा दिया। उत्तर उपचारी समझना, जैसे मन का घी,
है, समझ आया? देखो आगे चलें, कठिन हो तो पूछ लेना। धन कमाने में अनैतिकता क्यों करें? बहुत बढ़िया पॉइंट है। उपचार से ही तो कहा था धन में सुख है। उपचार से ही तो कहा था धन में सुख है। इसका मतलब धन में सुख नहीं है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति धन कमाने में अनैतिकता क्यों करे, अन्याय क्यों करे, मिलावट क्यों करे? ये धन इतनी गंदी चीज है वर्तमान समय में। धन, मैंने तो मालूम हमारे भोपाल कॉलेज में मैंने हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्लोगन दिए थे, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए। तो अर्थशास्त्र विभाग में एक, तो उसके गेट पे लिखने के लिए मैंने लिखा था, अर्थ ही समस्त अनर्थ की जड़ है। समझ में आया? अर्थशास्त्र विभाग पे अर्थ ही समस्त अनर्थ की जड़ है। जोगी क्यों परेशान हुई? और जितने लोगों के नाम है तुम्हारे नीचे से ऊपर तक, मुलायम सिंह से लेकर वो क्या लालू प्रसाद से लेकर के वो जितने भी, वो एक तेल घी वाला है क्या? कितने हैं नाम बोलो, कौन से हैरान है जी? चलो उनको तो बेचारों को अक्ल ही नहीं, बेचारों को खबर ही नहीं, उन्होंने तो पैसा में जन्मे, पैसे ही देखा उन्होंने। हमने तो तत्वज्ञान पाया है ना, तब हमें इस बात का दुख होता है कि दो सगे भाई वसीयत के लिए मुकदमा में खड़े। और बॉम्बे में होते तो ये बात कही थी मैंने, बोरीवली में, जिन गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान दिया, उस एक मंदिर में गुरुदेव के मानने वाले दोनों मुकदमा में फंसे। कितने दुख की बात है, कितने दुख की। अरे रे, जिन्होंने एक एक पर्याय मात्र से भिन्न कहा, अकर्ता कहा, एक सबको भगवान आत्मा कहा, भावी सिद्ध कहा, और हम एक दूसरे पर यह शंका कर रहे हैं कि तुम गुरुदेव के सच्चे शिष्य नहीं हो, तुम हम पे शंका कर रहे हैं, हम तुम पे कर रहे, केवल औदिक भाव के कारण। हम मुकदमे में फंसे, हम तुम्हें प्रवचन नहीं करने देंगे, हम यहां तुम्हें सुनने नहीं देंगे। क्या है जी गजब। माने हम दुनिया वालों से अपेक्षा करते हैं कि जैन शासन सारे विश्व की समस्याओं को समाधान कर सकता है। ये कल हमने आपको बताया था। और आज हम कह रहे हैं कि कैसा है हमारा तत्व ज्ञान कि दो सगे भाई प्रेम से नहीं रह पाते। इस भाव में जेरानी जेठानी है, पूर्व भाव में सगी बहनें थी लेकिन प्रेम से नहीं रह पाती। पूर्व भाव में माता पिता का संबंध भी रहा होगा, भविष्य में आनंद सिद्ध बनेंगे हम सब, और आज प्रेम से रोटी नहीं खा सकते। काय के लिए? उपचार से हमने कह दिया था, उपचार से। काय के लिए? आपकी लड़ाई ऐसी है, आपकी लड़ाई, बच्चे होते हैं ना स्कूल में, वे माचिस के और सिगरेट के वो इकट्ठे करते हैं, पैकेट छाप, क्या क्या तुम करते हैं? नहीं, बच्चे करते हैं, अब या नहीं करते हैं पता नहीं, हमारे तो बहुत करते थे ना। नहीं, अशोक जी करते थे अपने जमाने में, बच्चे करते थे। और छापा इकट्ठा करते थे, कैवेंडर का ये 500 का और माचिस का टिक्का छाप, चाबी, जहाज छाप, शेर छाप, इनके इकट्ठा करते थे। और इन्होंने क्या करा, इसमें उपचार कर लिया। क्या उपचार कर लिया? ये 500 का, ये 200 का, ये 50 का। जैसे तुम ट्रेड खेलते ना, ट्रेड, उसमें वो नोट कागज के, चूरन के। अरे साहब, बच्चे लड़ मारे, तूने यहां से मेरा रुपया क्यों उठाया, तूने यहां से मेरी गोटी क्यों उठाई, यहां मेरा बंगला था कश्मीर का, वो कहां चला गया? लड़ मारे। मालूम पड़ा कोई हॉस्पिटल में। अरे मूर्खो, इसी डबिया का नाम बंगला नहीं है जी, ये तो उपचार से अपन खेलने के लिए कह दिया है। और ये चूरन के नोट हैं, इनमें अपन ने उपचार से खेलने के लिए नोट कहे, 500 के, 1000 के। लड़ो मरो मत, बिल्कुल ऐसे अपन लड़ रहे भाई। इतनी सी डबिया रखे, तुम इतनी बड़ी डबिया रखे। मैंने एक बार पढ़ा था अखबार में, एक शराबी आदमी या मूर्ख आदमी समझो, नशेलची, सड़क पर पड़ा था। इतने में एक मारुति में बैठकर आया एक आदमी, भैया सामने से हटो, अभी फंस जाओ, मतलब मर जाओ, कुछ हो जाए। तो वो हट गया वहां से, लेटा हुआ था, सब उठ कर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, बोले एल्यूमिनियम के डब्बे में क्या बैठ गया? मैं अकड़ता है क्या? नहीं, एक टीन के डब्बे में बैठ के अकड़ते हो?
अब तो नसेल चाहिए, बोल गया उसे क्या है। लेकिन अपन कल्पना सच में विचार तो करो, अपन ने उपचार से ही तो कहा था ना इनमें सुख। हम उसे बिल्कुल यहां से मान बैठे। अरे रे, अभी कौन बच्चे ने कहा था, इसने कहा था सुमित ने, जब ऐसी कोई बात आई ना ये उपचारिता कहले भैंसे का ध्यान भैंसे का ध्यान, ये उपचारित इनमें ही तो लगना है, ये भैंसे का ध्यान। अरे रे रे भैया थोड़ा समझना, पैसे के लिए मोक्षों में प्रेम नष्ट नहीं होना चाहिए। पैसे के कारण साधर्मियों में तो ठीक, सगे भाइयों में नष्ट नहीं होना चाहिए प्रेम। अब इस पे तो मेरे जो समझ में आ रहा है वो तो बहुत ही भयानक है। मतलब ऐसा लगता है एक बहू अपने पति की कमाई पर इसलिए अकड़ रही है, मेरे पति की कमाई, अरे कल कोई एक्सीडेंट हो जाए, पति का मरण हो जाए, कुछ हो जाए, तब तो कौन है तुम्हारे लिए? वे देवर, वे जेठ, वही परिवार, वे माता पिता, वे सब तुम्हारे सहयोगी होंगे, संरक्षक होंगे। आज तुमने प्रेम नष्ट कर लिया केवल पति के अरमान में, अहंकार में। अब बताओ, जब तुम इतनी बुरी बन चुकी सबसे है, कल पाप के उदय में हॉस्पिटल जाना पड़े तो तुम दूध लेने जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगी? झाड़ू लगाओगे कि पानी भरोगी? क्या करोगी बोलो? अकेले रह के क्या करोगे बोलो? बच्चे को संभालोगे कि स्कूल भेजोगे कि हॉस्पिटल जाओगे, दवाइयां लाओगे, व्यापार करने जाओगे? क्या क्या करोगे बोलो? बनीता बोधनी की भाषा में कहें तो मेरी प्यारी मूर्खा भोली बहनों, मूर्खा शब्द जोड़ा है, भोली भाली मूर्खा बहनों, थोड़ा स्वाध्याय करो। ऐसे खूब बनीता बोधनी बहुत प्रेरणा की है ऐसी, थोड़ा समझो, दूरदृष्टि रखो। हम देखा है ना, प्रत्यक्ष इसलिए कह रहे हैं, देखा इसलिए कहते हैं, बहुत अंदर से कष्ट होता है। अरे रे अपन भावी सिद्ध हैं, सब प्रेम से रहना सीखो। यही सब बात उसमें आएगी। बाल वो 2 में भी आई है, पढ़िए क्या लिखा है। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, तब तब धर्मोन्नति का करें प्रजा। हम धर्मोन्नति की बातें तो करते हैं और मेल मिलाप नहीं है तो धर्मोन्नति नहीं हो सकती। भैया देखो, बहुत हृदय से कही है बात, बहुत हृदय से आप स्वीकार करना। घर बनाने में तो माताओं बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। सच्ची बात करें तो 99% जिम्मेदारी तो माताओं बहनों की है। बच्चों में पैसे के कारण अपने चाचा से नफरत करा देना, दादा दादी से नफरत करा देना, ये अच्छी बात नहीं। बच्चे प्यार लेने कहां जाएंगे? पड़ोसी के घर में प्यार मिलेगा उन्हें, गलियों में प्यार मिलेगा? बता, मुझे इतना कष्ट होता है जो बहुएं गोद का बच्चा लेके अलग हो जाती हैं, उस बच्चे के सिर पर हाथ कौन रखेगा प्यार का? तुम कार्य में व्यस्त, पतिदेव दुकान में व्यस्त, तुम टीवी में व्यस्त, खाने बनाने में व्यस्त, वो बच्चा अब गली में जा नहीं सकता, मोहल्ले में जा नहीं सकता, पड़ोसी प्यार देंगे नहीं, कौन देगा प्यार उसे? दादा दादी की गोद में बेटा बेटा बेटा। अब पहले अपन ने नफरत पैदा कर दी, हाँ काय की दादी, मजबूरी भोजन कराना ही पड़े था, कहते दादी से खाने हो तो खा ले, रोटी बन गई जा दद्दा है बुला लिया है। माने तुम्हारे ऐसी भाषा नहीं बोलते होंगे, लेकिन बच्चों के दिमाग में आपने, कोमल मस्तिष्क में बड़ों के प्रति यदि जहर भर दिया नफरत का, अब आपके घर में तत्वज्ञान कैसे पलेगा? मुझे तो नहीं समझ में आता, आप बता देना कैसे पलेगा। दादा दादी के प्रति सेवा भाव, प्रेम भाव, भले आपको नाराजगी होए, आप बच्चों से नहीं कहो जा बेटा दादाजी के पैर छू के, जा बेटा दादाजी के हाथ पांव दबाया, बेटा दवाई दिया, बेटा जा दवाई दवाई, प्रेम से कहो, आदर से कहो, बच्चों को जोड़ो, तोड़ो मत। क्षमा करना भैया जी, मैं बहुत भटक जाता हूं जरा हमने तो ऐसा संसार देखो, यदि संसार की भी कल्पना है तो ऐसे संसार की कल्पना है जहां पर अपने और पराये का भेद नहीं। तत्व ज्ञानियों का संसार इतना अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कभी लगे ही ना कुछ। जिनसे घर में रहना नहीं आता वे मुनि बनने लायक नहीं हो, त्यागी आरिका बनने लायक नहीं, हम लिख के कहती हैं बात। पहले भी एक बार कही थी, अभी 5 जनों के बीच में आप रह नहीं सके, 8 जनों के बीच में नहीं रह सके, इतने बड़े समाज के अनुशासन में कैसे रहोगे?
पूरे हिंदुस्तान के समाज में कैसे रहोगे? वहां तो 70 के लोग हैं। अभी तुम्हें एहसास नहीं बेटा? जैसे मैं हूं ना, तब मैं कहीं गया तो समाज में मूर्ख से मूर्ख आदमी, बेवकूफ आदमी, पागल आदमी, कोई भी मेरे पास आ जाएगा, पंडित जी हमने सुनी तुम बहुत खाते हो, अब क्या करोगे? बोला तुमसे कोई नहीं कहेगा ये बात। जो तुम घर में हो ना, मर्यादा में हो, तुमसे कौन कहेगा? मुनिराजों तक को निर्वाण सागर जी के सामने लोगों ने आकर कहा, अब आजकल कहां रखो महाराज अटपेरा घी, सब बातें हैं। तो महाराज जी ने फौरन त्याग कर दिया। ठीक, आज के बाद घी का त्याग। उन्होंने घी नहीं लिया। लोग आए, महाराज जी अष्टमी चौदस को तो आप उपास ही करत हुई हो। अब सब तरह के लोग हैं। हाँ, तो उन्होंने अष्टमी चौदस का उपास शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना, लोग कैसी कैसी अपेक्षा रख करके कैसे कैसे लोग आते हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, आप 5-8 आदमियों के बीच में नहीं रह सकते तो आप समाज में निकल के बड़े दुखी हो गए। बस आप थोड़े में समझने इस बात को। ऐसा एक तत्व ज्ञान का, प्रेम का वातावरण बनाओ जिसमें सबके हृदय मिले हों। रात्रि के प्रवचन का अंश भी यहीं से समझ में आएगा आपको। अहंकार का भाव ना रहे, कोई सी ईर्षा का भाव नहीं रहे, किसी से कुछ ना लगे। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मैं भोजन कर रहा हूं और 4 जने और बैठे, थोड़ा थोड़ा सबको दिया तो अच्छा लगता है। अब मैं अकेला खा रहा हूं, मैं सोच तो रहा हूं कि ये देखे नहीं देखे नहीं देखे नहीं देखे नहीं। विनोबा भावे ने एक लेख लिखा था। विनोबा भावे ने, अब कह ही देते हैं क्या, टाइम वाइम देख लूं क्या है? भारत में एक कहावत है, नजर लग जाती है तो पछती नहीं है, ऐसे ना? नजर लग जाती है तो पछती नहीं है। इसलिए भारतीय पद्धति है कि पहले जमाने में क्या होता था, अब आज जैसे चौके नहीं थे, पहले चौके में आड़ होती थी। माने चौका जहां भोजन बनता था ना, वो इतना ऊंचा रहता था थोड़ा, और उधर एक आड़ रहती थी, और भोजन यहां से जाता था। माने सामने मेहमान आए हों, कोई आए हों, अतिथि हैं, जैन है, अजैन है, तो उनकी नजर भोजन पे नहीं पड़ सकती। कितना भोजन बना है, कम बना है कि ज्यादा बना है, रोटी कितनी है, मैंने खबर नहीं पड़ सकती थी सामने वाले को। ये मर्यादा थी एक, मैंने एक विवेक रहता था उसमें, आड़ रहती थी। खैर मुझे तो इतनी लंबी नहीं जाना, मुझे तो इतना कहना है कि भोजन करते समय आड़ रखना। तो विनोबा भावे ने इस पर एक टिप्पणी की कि क्यों? क्योंकि दूसरों की नजर लग जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं। तो उन्होंने इतना मार्मिक प्रश्न किया कि नजर लग कैसे जाएगी? तुम्हें अपने बच्चों की नजर नहीं लगती? तुम्हें अपने देवर की नजर नहीं लगती? पति की नजर नहीं लगती? उनकी नजर इसलिए लग जाएगी कि वे भूखे बैठे हैं। वे भूखे बैठे इसलिए नजर लगेगी। अरे यदि तुमने उनका पेट भर दिया होता, उन्हें भी भोजन दे दिया होता, फिर प्रेम से खाया होता, तो इसका आह्लाद तुम्हें बहुत होता। घर में माताओं नजर क्यों नहीं लग जाती? इतने लोग देखते हैं, क्योंकि उसने सबको भोजन करा दिया, फिर भोजन कर दिया। अब कौन की नजर लगेगी? कौन की लगेगी? बोला ऐसे हम मिल बांट के रहें, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। क्या गजब बात है। पूरी जिंदगी सास और बहू एक ही चौके में है, वो 10x10 में, वो पूरी जिंदगी दोनों दुखी। वो उसका भोजन देख देख के दुखी हो रही, अंदर अंदर डाल लगी और वे वैसा देख रही, क्या कैसी परिणति है। होना तो ये चाहिए बेटा, बहू भोजन करने बैठे तो सास ध्यान रखे, बेटा लड्डू नहीं लाए तुमने, बेटा लड्डू ले ले। अरे तुमने वो नहीं निकाली, नमकीन रखा था तुमने लिया नहीं। और अब उल्टा हिसाब है, उसे मालूम बहू को सास देगी नहीं, पहले ही उठा के बैठ ले। ये दृष्टांत है, ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन सास बहू का ख्याल रखे। नहीं बेटा, तुम्हारी बेटा गोद में बच्चा है, बेटा घी खाया करो, लो बेटा घी और डाल लो चावल में तनक, और डाल ले तनक, और दूध में मलाई ले लिया करो। अभी पचाने के दिन है बेटा, अब हमारी जमाने में पचाओगा, खाओ बेटा खाओ। इतने से लाड़ प्यार में खाना तो तय है। अब नजर बचा के खाएं कि सास उसे देख रही मैंने खाना तो उतना ही है, अब तुम नहीं दोगी तो खाना है। आप मंदिर चली जाओगी तो खाना पड़ेगा। मैंने होना ही चाहिए अपने हाथों से, ले बेटा बेटा बेटा।
अब मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसी बहू सास से अलग होने की कोशिश करेगी, वो सारी जिंदगी सेवा करेगी। माता जी आप तत्व ज्ञान तो आपने किया है, माता जी आप तो जानती हो देह भिन्न है, माता जी आप चिंता नहीं करो। माता जी आप घर की चिंता नहीं करना, चौका हम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल आकुलता नहीं करना। और आप देवर की चिंता नहीं करना, देवर हमारा भाई है छोटा, हम उसकी खूब रक्षा करेंगे, आप चिंता नहीं करना। आप तो शांति से समाधि मरण करो। बोलो कितना सुंदर वातावरण होगा। और अभी तो ये है काय को समय सार सुनो तुमने, हमें सब मालूम काय की भगवान आत्मा कहती है, तुम बोलो हमें सब पता है, बस शांति से पड़ी रहो, बस जय में सार है। मैं आप संबोधन में एक बात मैंने आपको समाधि मरण में ये बात बहुत विस्तार से बताई, संबोधन हृदय से आती है, वचन से नहीं आती। यदि आपकी बहू आपके प्रति आभारी होगी, अनुग्रहित होगी, तो वो हृदय से आपको संबोधन करेगी। माता जी आप चिंता नहीं करो माता जी। अभी अब तुमसे कौन कह रहा तुम टेंशन करो, चिंता तो नहीं करो, शांति से तो मरो। अब बता संबोधन कैसे होगा, बता। ना सिर्फ ऐसे वचन ना भी बोले कदाचित, थोड़े बहुत लाग लपेट भी कर दे, लेकिन हृदय तो जाहिर हुए भी ना नहीं होता ना, हृदय तो प्रकट हुए ना नहीं रहता। समाधि मरण उनका ही संभव है जिन्होंने किसी का हृदय जीता है। आपने हृदय नहीं जीता तो आपका समाधि मरण हो ही नहीं सकता, आपको हो ही नहीं सकता, बताओ। और नहीं तो आपको बड़े प्रेम से भी खिलाएंगे तो भाषा ऐसी आएगी, अरे आप पियो पियो, आपको कोई मना कर रहा है क्या, आप तो खूब मौसमी का रस पियो। नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, समझ नहीं पाए। पियो पियो भैया, आपके दिन है, पियो पियो मौसमी का रस पियो। अब भाषा कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बोला है ना इधर। हृदय निर्मल हुए बिना भाषा नहीं बदली जा सकती, भाषा में कोमलता नहीं आ सकती, कठोरता नहीं मिट सकती। माता अपने बच्चे से तन्मय है, समझ लो ममत्व में, प्रेम में, तो वो चाहे जैसे बोल दे तो वो बच्चे को बर्दाश्त है। खा ले चुपचाप, देखो कितने लाड़ से खिला रही, देख कितने लाड़ से खिला रही। नहीं होता बोलो, क्या तुम्हारी मम्मी कैसे कहती, तुम नहीं खाओ, मना करो तो है चुपचाप खा ले, बैठ जा, बड़ा प्रेम लगता है। और यही बात कोई और कहे तो हृदय जुड़ा हो तो हर भाषा कोमल ही होती। क्या कह रहे हैं, कोमल करना नहीं पड़ती, कोमल ही होती है। और हृदय में यदि हमने किसी हृदय नहीं जीत पाए तो समाधि मरण में कोमल भाषा नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं आप। बोला और मान चलो अच्छी बोल भी दे, मेरे प्रवचन से प्रभावित होकर वो अच्छा बोल भी दे बहू माता जी को, तो माता जी कहेंगे देखो कैसी चिकनी चुपड़ी लगा रही, देखो बड़ी आफत है, क्योंकि दोनों का हृदय नहीं मिला ना। जब हृदय नहीं मिला हम तो सब समझे, अब मर रहे हैं तो सब सोना चांदी मिलेगा, सब मक्खन लगा रहे हैं। अब ऐसी सास को कौन समझाएगी तुम समाधि मरण कैसे करोगे। क्षमा करना भैया, आज हमने बहुत ही ज्यादा दलदल में घुस गए आज हम, लेकिन सच में बड़ा कष्ट है, बहुत ही कष्ट है। ऐसा लगता है जीवों को सद्बुद्धि कब होगी। कौन की बात चल रही है जी अनु, तत्व ज्ञानियों की, माने जिन्होंने तत्व ज्ञान का झंडा हाथ में ले रखा है, उनके घर की बात चल रही है। जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है, उनसे तो अपन कहा कहें, वे आ गए सोई धन्यवाद है भैया, तुम मंदिर आ गए जी बहुत, तुम दर्शन करके रोटी खाते हो जी बढ़िया भैया, तुमसे कहा कहें। जितने लोग सुन रहे भैया ऐसा ऐसा जीवन बनाओ अपना, क्या कहें। तुम ये नहीं समझना कि शास्त्रों के विवाद का हल करने वाला ही स्यादवाद है। ये भी एक बड़ी मुश्किल है। जैसे मैंने ऐसा प्रवचन करता हूं ना अशोक जी, तो सब मेरे को नापास कर देती हैं, जी पंडित जी बहुत बेकार है, फालतू बातें करते। ये तो नहीं कहते भगवान आत्मा पर्याय छूती नहीं। हर विवाद का हल हो सकता, क्या मतलब इसका, हर विवाद स्यादवाद के द्वारा। ये आत्मा की ही समस्या थी घर में अभी शरीर की समस्या नहीं थी, ये आत्मा की ही समस्या थी कि हमारा आत्मा कितना कुंठित है, हमारा उपयोग कितना कुंठित है कि हम एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं। बोलो आप मजबूरी में एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन समर्पण थोड़ी कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो। आज एक दूसरे को हम एडजस्ट करने तैयार तो मजबूरी में हो सकते हैं, वैसे तो होते नहीं। समर्पित व्यक्तित्व ही नहीं बचा।
और समर्पित व्यक्तित्व तत्व ज्ञान से आना चाहिए। सियादबाद से आता है। मुझे आपसे कोई हटाग्रह नहीं, आपको मेरे हटाग्रह नहीं। पंच कल्याण की बात मिलो, कल रात को कह रहे थे ना, बड़ों को छोटों से कोई दुराग्रह नहीं, छोटों को बड़ों से दुराग्रह नहीं। भैया हम अपने सुझाव दे रहे हैं, आप मानो धन्यवाद, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। क्यों? मानना और नहीं मानना मेरे पुण्य के उदय पर भी तो डिपेंड करता है, एक बात। और फिर दूसरी बात, आप सबके भवितव्य पर भी तो निर्भर करता है। आपका भवितव्य अच्छा होगा, आप मेरी बात एक बार में मान लोगे। आपका भवितव्य अच्छा नहीं होगा, आप यही सोचते रहोगे ये पंडित जी बस जब देखो जब फालतू बातें बताते रहते हैं। इतनी देर में तो भगवान आत्मा की बात करते तो सम्यक दर्शन हो जाता। सुनो भैया, सम्यक दर्शन वाणी से नहीं होता, होता तो दिव्य ध्वनि से हो जाना चाहिए था। वहां से नहीं होता, तुम्हारी कोमलता से होता है, तुम्हारी निष्प्रयता से होता है सुमित, तुम्हारी सरलता से होता है। तुम्हारे उपयोग की परिणति निर्मल होगी तो होगा, नहीं होगा तो हम आपको गारंटी से कहते हैं, जितनी चर्चा अभी हुई ना, ऐसे चित्त वालों को सम्यक दर्शन सही में नहीं हो सकता। इतने कठोर चित्त में कैसे हो सकता है? बाबूजी की भाषा में कहो तो चित्त की भूमि कितनी कोमल होनी चाहिए, हैं? मायाचारी की बात नहीं चल रही इसमें बिल्कुल भी। आप झूठी लाग लपेट से नहीं, सचमुच एक बार सियाद बात का प्रयोग करके और भेद विज्ञान करके तो देखो, अरे रे हमारे घर के सारे जीव भावी सिद्ध हैं, कितना प्रेम आएगा बोलो। और नहीं तो फिर हम हरिजन से भी गए बीते हैं, बता दे। बोलो भैया, मैं आपसे एक बात कहता हूं, चुनाव जो लड़ रहे हैं कोई भी, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई हमें नाम मतलब नहीं, हम कोई भी चुनाव लड़ रहा है, कैसे आदमी हो, काय के लिए लड़ रहा है जी? जी कोई फ्री फोकट का 25 लाख कमाया इन्होंने, जो 25 लाख रुपए में चुनाव जीतने गए हैं? पता, कोई अपनी गांठ का 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो काय के लिए कर रहा है? ईमानदारी के लिए, केवल वो 10-25 हजार रुपए महीने का वेतन के लिए, 10-5 हजार का वेतन के लिए। 5 साल में कितना सा होगा वो 25 लाख हो जाएगा, इसलिए तो नहीं गया। अब तो ये सबको पता है, लेकिन वो कितना खराब आदमी होगा, खान पान रहन सहन उठना जो भी सब समझ लो, न्याय नैतिकता सब। लेकिन तुम्हें यदि ये भरोसा हो जाए कि इस व्यक्ति ने मेरे 5,000 रुपए खा लिए, लेकिन ये सीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, इतनी इसकी 60 गांठ है ऊपर तक, और ये चुनाव जीत जाएगा और ये वो बनेगा और मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। बोलो तुम्हारे 5,000 खा जाए तो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो भैया क्या करोगे सुरेंद्र जी? अरे कुछ नहीं। क्यों जी? कुछ नहीं कैसे हो गया? तुम्हारे 5,000 खा गया ना, मांगो उससे 10 बार, लगाओ उसे फोन, दो उसे चिट्ठी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, जाओ कोर्ट में कि ना भैया 5,000 की क्या बात है, मुख्यमंत्री बन रहा है, वो 5,000 दे भी देगा तो 50,000 मिटा देगा, हमारा जीना मुश्किल कर देगा, अतिक्रमण के नाम पे मकान तोड़ देगा। बामौर में अतिक्रमण के नाम पर पूरा मकान 20 लाख का मिटा दिया। बोलो, आपको पता है ना ये पावर में चला जाएगा, पावर में, तो कितना ही खराब हो, हम उसकी बुराइयां तक नहीं करते, उपगूहन करते हैं। और खा गया तो कोई बात नहीं, खा जान दे, खुश खा जान दे। जब एक SC ST हो कि कोई हो बिल्कुल खराब आदमी है, कुछ मतलब नहीं हो, हमारे 5,000 खा गया, हम उसका उपगूहन कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बन के यदि वो सुरेंद्र जी यहां से कृतार्थ हो जाएंगे, आओ भाई आओ, फूलमाला और पहनाएंगे, बैठो भैया बैठो, और हमें बड़ी खुशी हुई, बधाई हो आपको। बोलो 5,000 की बात याद करोगे कि जे याद करोगे? बोलो। जब लोग व्यवहार में हम इतने समझदार हैं, एक व्यक्ति केवल 5 साल के लिए भी गारंटी नहीं है जिसकी, उसके लिए हम धन्यवाद, बधाई, हार माला और बिठाएं, आदर करें। और हमारे साथ में रहने वाला जीव, घर में रहने वाला जीव, चौके में रहने वाला जीव, हमारे परिवार में रहने वाला जीव, ये भविष्य का सिद्ध है, अनंत काल सिद्धालय में रहेगा, गारंटी है। अनंत चतुष्टय प्रकट करेंगे, ये भगवान बनेंगे। और हमें वात्सल्य तक नहीं आता, प्रेम तक नहीं आता, हम फिर वही हावी कर देते हैं, उपचारिता सद्भुत व्यवहार न। उपचार से ही तो कही थी,
है? उपचार को इतना बड़ा परमार्थ मान लिया जो असली परमार्थ दब गया। और इसीलिए आज हमारा लोकाचरण परिवार सब सुखी नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा कह दिया हो, क्षमा कर देना, बहुत कह तो दिया ही, अब क्या करें। थोड़ा विचार करना, सभी लोग विचार करना। हम उपचरित पैसे के लिए भाइयों का प्रेम, आपस का प्रेम, मंदिर का प्रेम हम नहीं छोड़ेंगे। हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट तो वैसे गंदी चीज है, बहुत ही गंदी चीज मानता हूं एडजस्टमेंट। हम समर्पित होंगे, हम दूसरों की भावनाओं का आदर करेंगे। यदि कोई अच्छी बात बताई जा रही है हम उसका आदर करेंगे। हम दुराग्रह नहीं करेंगे कि हम, तुम क्या समझते हो, हम। तो रात्रि में कल एक बात कही थी, बड़े छोटों पर विश्वास करें और छोटे बड़ों का आदर करें। क्या कहा बेटा? विश्वास करें, विश्वास करें, अविश्वास नहीं करें, शंका नहीं करें, मिथ्या अनुमान नहीं करें। ये खा जाएगा कि ऐसा गलत काम कर देगा कि वैसा काम कर देगा और इनकी शकल दिख गई सो काम बिगड़ेगा ही, ऐसी भाषा नहीं बोलनी। विश्वास करो। आप एक दिन कहा था 10,000 का भी नुकसान कर दे तो विश्वास करो उसने जानबूझकर नहीं किया है। आपका एक भी वचन नहीं निकलना चाहिए उसके खिलाफ। और छोटे बड़ों का आदर करें, ये बात बहुत ध्यान रखना। कल रात में हमने बहुत कही थी, छोटे बड़ों का आदर करें। बड़े अनुभवी हैं, वे क्यों नहीं मान रहे, कोई बात है उसके पीछे। पंच कल्याण में कोई इतना टाइम नहीं मिलता कि आपको एक एक बात का क्लेरिफिकेशन दिए जाए। उनने यस और नो बस, कि सब जुलूस उधर से जाएगा, बड़ों ने करना ही बिल्कुल आदर से, कोई बात नहीं, इधर से जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब क्यों नहीं जाएगा उन्हें पता है कि कोई आपको क्लेरिफिकेशन थोड़ी देंगे क्यों नहीं जाएगा वहां से। इसलिए बड़ों का आदर करो, ये ध्यान रखना। बोर तो नहीं हो रहे हैं आपने? आज पिन ड्रॉप है बिल्कुल सन्नाटा। चलो आगे पढ़ते हैं भैया, पढ़े कि ना पढ़े। धन कमाने में अनैतिकता क्यों? भोगों में सुख और स्वर्ग में दुख, ये उपचरिता ही है। उपचरिता है ना, भोगों में सुख और नरक में दुख। बहुत इतनी बढ़िया बात लिखी है इसमें, स्वर्ग में सुख उपचरित है। तो कौन मूर्ख होगा जो स्वर्ग का लोभ करेगा, निदान बांधेगा? सम्यक दृष्टि क्यों निदान नहीं बांधते? स्वर्ग के भोगों का निदान बंद क्यों नहीं करते? सम्यक दृष्टि निदान बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें मानो उपचरित ही है कुछ नहीं हो। और नरकों के दुखों से भयभीत क्यों? उपचरित ही तो है, उपचरित ही तो है। अब इस पे विस्तार की चर्चा में नहीं कर रहा हूं, पहले समझा चुके हैं थोड़ा आपको। हे प्रभु, आपके चरणारविंद की भक्ति सहित मुझे नरक में जाने में कोई कष्ट नहीं है। पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं, आपके चरणारविंद की भक्ति सहित मुझे नरक में कोई कष्ट नहीं है, लिखा है नियम सार जी में। परंतु आपके चरणारविंद की भक्ति से रहित मुझे यदि स्वर्ग भी हो तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना, नहीं चाहता जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती होना। यह भी लोकाचरण की बात आई ना, सदाचरण की। अपने न्याय शास्त्र, उसमें नीति शास्त्रों में लिखा, जैन धर्म के नीति शास्त्रों में, जहां पर रत्नों की वृष्टि होती हो लेकिन जिन देव के दर्शन ना हो तो नहीं जाना, ऐसा लिखा है। यदि सत्संग ना हो, जिन देव का दर्शन ना हो, पूजन स्वाध्याय ना हो, वहां रत्न भी बरसते हो, कुवैत में, अरब अमीरात में करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप, आज भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप, रत्नों की भी वृष्टि हो तो नहीं जाना। इतने प्रसंग आते हैं गुरुदेव श्री के याद। गुरुदेव श्री ने परिवर्तन कर लिया तो उनके जो अनुवर्ती बहनें थीं, चंपा बहन, शांता बहन, सुशीला श्री वगैरह, बहुत सारे, बहुत श्वेतांबर साधुओं में बहुत थे। श्वेतांबर साध्वी भी तैयार थे परिवर्तन के लिए। गुरुदेव की आज्ञा मांगी तो गुरुदेव ने चंपा बहन, शांता बहन को भी 2-3 साल तक आज्ञा नहीं दी, दूर रहो आप। मालूम क्या कहा उन्होंने? जब भी कोई उनसे पूछता कि हम परिवर्तन कर लें तो गुरुदेव बोलते थे, जिनको
सूखा रोटला और छाछ में गुजारा थई सके ते परिवर्तननी बात सोचवी। समझ में आया? जो केवल सूखी छाछ रोटी में गुजारा करके जैन धर्म को अंगीकार कर सकता हो, इस जैन तत्व को, वीतरागी तत्व को, तत्व ज्ञान को केवल सारे जीवन सूखी छाछ रोटी से गुजारा करने की कल्पना करता हो, इतना ताकत हो, बेस परिवर्तन करो, मत करो। क्या क्या गजब होता होगा। ऐसा नहीं, आ जाओ, कुछ नहीं, बात नहीं करते थे। बोलो, सोनगढ़ में जो कुछ आप देख रहे हो ना, इसके पीछे शांताबेन का हाथ और चंपाबेन का हाथ। तो चंपाबेन तो गौण थी, लेकिन शांताबेन का हाथ है। उनके रिश्तेदारों ने सबसे पहले वहां पर वो मंदिर बनवाया, स्वाध्याय मंदिर है ना, सबसे पहले बना स्वाध्याय मंदिर, जहां गुरुदेव ठहरते हैं, रहते थे, वो सबसे पहले उनके रिश्तेदार ने बनवाया। वे पीछे पढ़ पढ़ के गुरुदेव कहां जाएंगे, गुरुदेव कहां रहेंगे, गुरुदेव कहां रहेंगे, अपने को बनवाना चाहिए, अपने को करना चाहिए। अपने को बार बार गुरुदेव को पूछो, गुरुदेव तो मना कर देते, नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, गुरुदेव कहां जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में अभी कहीं श्वेतांबर साथ देंगे नहीं, दिगंबरों का परिचय नहीं करेंगे, कहां गुरुदेव कहां जाएंगे। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को प्रेरित कर करके और तब वो स्वाध्याय मंदिर बनवाया था उन्होंने। शांताबेन का बनवाया हुआ है, समझ लीजिए, उनके रिश्तेदारों ने बनवाया। गुरुदेव की निष्प्रयता और ये समर्पण कि गुरुदेव साहेब, हम छाछ रोटी में भी कभी आपको शिकायत नहीं करेंगे, आप परिवर्तन की आज्ञा दो। ये साचा तत्व ज्ञान हमसे छोड़ा नहीं जाता और हमें सुलभता से मिल गया ना, सुलभता से। इसलिए अभी बता रहे थे सुरेंद्र जी कि पुजारी कम हो जाते हैं, आप जाओगे सो भीड़ कम हो जाएगी। रे तुम्हें बहुत सहजता से मिल गया, इसलिए कीमत नहीं आती। तो मैं गुरुदेव का जब विवरण सोचता हूं और कहता हूं तो मुझे हृदय भर आता है। हमने तो ऐसा लगता है कि कोई जाने कितने भवों का पुण्य का उदय हुआ, जैसा इतने पवित्र जीव का समागम मिला और उनका दर्शन मिला, कितने भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तब हम क्या बताएं। इसलिए आपसे इतना ही अनुरोध है, इस तत्व ज्ञान को आप बढ़ा नहीं सको तो घटाओ मत। एक अंतिम बात कहता हूं, टाइम हो गया आपका। सभी लोग ध्यान सुनना भैया, आज पता नहीं कैसा दिन है, मैं कैसे बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। देखो, ये हुंडा सर्पणी कलिकाल है, इसमें जैन शासन की हानि तो होगी। अनिल भैया, सब लोग सुनना बेटा, आदि से जैन शासन की हानि तो होगी, लेकिन उसमें मेरा निमित्त ना बने, बस इतनी सावधानी रखो। होगी तो सही, वो रोकी नहीं जा सकती, हम देख रहे हैं वो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम मेरा निमित्त इसमें नहीं बनेगा, इसकी प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए बस। चाहे वो हमारे घर का सदाचरण हो, चाहे वो सड़क पर भगवान की प्रभावना हो, और चाहे जिन मंदिर में साधर्मियों का वात्सल्य हो, उसमें मेरे निमित्त से गिरावट नहीं आएगी। बस इतना करके आप निकल जाओ तो आप मोक्ष के अधिकारी हो गए। और यदि हम भी उपेक्षा कर दें, कौन सुने भैया, मंदिर में सब ऐसे ही चल रहा है, मंडल में भी अब ऐसे ही चल रहा है, और वहां भी ऐसे ही चल रहा है, अपन तो भैया चुप है। चुप नहीं, आप चुप नहीं रहिए, आप पुरुष हैं, आप पौरुष चलाइए, अपने निमित्त से ये काम गलत नहीं होगा। इतना मुझे इतना कहने का भाव भी आता ना, इसीलिए आता है मेरे को बहुत अंदर से, मतलब कोई पंच कल्याणों के प्रति 1% भी अनुराग मतलब नहीं है, यूं समझ लो। हालांकि ये मेरी दुष्टता ही समझ लो कि नहीं है, शिविरों के प्रति बहुत एक उपेक्षा का भाव है, समझ लो। लेकिन जब कोई चाहता है ना, तो तब थोड़ा सोचता हूं, जब कोई मेरे से चाह रहा है तो मैं क्यों ना बताऊं। इतने से अनुराग के पीछे इधर आना हुआ, समझ लो। इस कलिकाल में पहले तो कोई सत्य रास्ता जानना नहीं चाहता, कोई अनुशासन जानना नहीं चाहता, कोई संस्कृति को जानना नहीं चाहता, कोई जिन शासन की प्रभावना कैसे होती है जानना नहीं चाहता। यदि कोई हमारे सामने आएगा तो हम तो उसके सामने अपना सब खोल के रख देंगे। अब फिर हो नहीं हो वो जुदी बात है, लेकिन कम से कम हम अपनी भावना तो पूरी करेंगे। ऐसी भावनाओं की पूर्ति आप सब भी करेंगे, इसी काम